नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। अब हम लोग तृतीय अध्याय के अंतिम भाग में उपाध्याय जी का उतंक को हजारों साल पहले दिन रात, हमारी 6 ऋतुएं, एक साल में कितने दिन आदि की श्रेष्ठ जानकारी देते हुए सुनेंगे। सच, बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ अपनी सबसे पुरानी सभ्यता होने पर, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान का और चिरंजीवी ऋषि वेद व्यास जी का, जिनकी इच्छा और प्रेरणा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान पढ़ने और आप सबको सुनाने की इच्छा जागृत हुई। वे जो दो स्त्रियां दिख रही थी, वे धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद तंतु थे, वे राजा और रात और दिन हैं। 12 अरों से युक्त चक्र को 6 कुमार घुमा रहे थे। वे 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था, वह प्रजन्य इंद्र है। जो अश्व था, वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था, वह नागराज ऐरावत है। और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था, वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है, वह अमृत था। इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं। तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ। मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंग तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उतंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उतंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखा। पहले उन्हें न्याय पूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। उतंक बोले, नृप श्रेष्ठ, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो, वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, विप्रवर उतंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने उन द्विज श्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है, जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर उन आत्माओं में अग्रगण्य विप्रवर कुतंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, यह कार्य मेरा नहीं, आपका ही है। आप इसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उतंक फिर बोले, भूपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है। अतः आप उस दुरात्मा सर्प से उसका बदला लीजिए। मैं समझता हूँ, शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है, उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, पहले महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस महात्मा दुष्ट आत्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया, जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे।
कश्यप नाम के एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरुजी के लिए एक कार्य करने जा रहा था, जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तम के वाग ने उनकी क्रोध अग्नि में घी का काम किया। जैसे घी आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उतंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उतंग के पूछने से मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय से महाराज दुख और शोक में डूब गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौष पर्व में तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।